श्रोताओं नमस्कार। हम तमाम लोगों से मिलते हैं और उनमें कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर हमारे अंदर तमाम तरह के नए नए भाव जागते हैं, प्रेरणा मिलती है कुछ नया करने, कुछ बड़ा करने की। आज ऐसे ही अतिथि हमारे साथ हैं प्रोफेसर R.C. चौधरी साहब। प्रोफेसर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी यात्रा एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में शुरुआत की और दुनिया के तमाम मुल्कों में आपने इस दिशा में काम किया। पिछले वर्ष आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी, आपके पास एक लंबा अनुभव है इन क्षेत्रों में काम करने के लिए। उसके बारे में, अपनी जो यात्रा है उसके बारे में बताइए कि कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे यात्रा आगे बढ़ती गई। देखिए, मूलतः तो हम गोरखपुर के ही निवासी हैं जी। किस ज़माने में 1942 की बात है, जब हमारा जन्म हुआ तो भी ये एक जिला हुआ करता था। बाद में जिले बढ़ते गए तो अब हमारा जो गांव है तो जहाँ का तहाँ, लेकिन जिले का नाम संत कबीर नगर हो गया। जी। तो किसान परिवार में पैदा हुए और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई तो वहीं स्थानीय रूप से हुई। BSc हमने देवरिया से किया, MSc कानपुर से, PhD आगरा से। 1969 में PhD करने के बाद फिर हमने पंतनगर विश्वविद्यालय ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। जी। वहाँ बड़ा अच्छा माहौल था क्योंकि अमेरिकन पैटर्न पर अपने देश की पहली यूनिवर्सिटी वो बनी थी पंतनगर की। तो बड़ा अच्छा माहौल था और हर डिपार्टमेंट में एक अमेरिकन एडवाइजर हुआ करता था। जी। तो ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छा। तो वहाँ 10 साल गुजर गए, ऐसे गुजरे जैसे पता न लगा हो। पोस्ट हमारी बदलती रही, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से फिर एसोसिएट डायरेक्टर। इस तरह से 10 साल गुजरे। उसके बाद हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बिहार में, वहाँ हम पटना में आ गए मुख्य वैज्ञानिक के बतौर, और वहीं पे हम डायरेक्टर हो गए उस इंस्टीट्यूट के। उसके बाद हम विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया। अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया में ज्वाइन किया हमने। लेकिन बहुत अच्छी तनख्वाह थी, बहुत अच्छे पर्क्स थे, सुविधाएं थी, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा क्योंकि हमने सोचा कि संभवतः हमारा करियर यहाँ ठप जाएगा, कुंद हो जाएगा और हम एक टिपिकल एडमिनिस्ट्रेटर बन के रह जाएंगे। जी। तो इस नाते हमने रिजाइन किया और गोरखपुर आ गए वापस। डॉक्टर स्वामीनाथन उस समय डायरेक्टर जनरल थे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में। उनको पता लगा और उन्होंने हमको तुरंत बुला लिया। तो महीने भर के अंदर ही फिर हम मनीला फिलीपींस में डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ जुट गए। तो शुरू में तो हम पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर थे धान के, और बाद में फिर हमको एक आधा साल बाद ही तरक्की मिल गई एज ए ग्लोबल कोऑर्डिनेटर। 110 मुल्कों में जहाँ कहीं भी धान होता है वो हमारा कार्य क्षेत्र बन गया। जी। तो उसके बाद जो है लैटिन अमेरिका पूरा, अफ्रीका के 11-12 देश, और एशिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ हमको जाके रहकर काम करने का मिला हो। 10 साल वहाँ भी इसी तरह से गुजरे और बड़े चैलेंजिंग थे। तरह तरह के माहौल में, तरह तरह के मुल्कों में, तरह तरह के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। 10 साल के बाद फिर हमने इरी फिलीपींस भी छोड़ा और हम संयुक्त राष्ट्र संघ में आ गए, जो टॉप टेक्निकल पोस्ट होती है P5 कैडर की। तो P5 कैडर में हम चीफ टेक्निकल ऑफिसर बन के आ गए कई सारे मुल्कों में। लेकिन ये सब मुल्क एक से एक कठिन। पहला पोस्टिंग हमारा उत्तरी कोरिया। जब तक हम इरी फिलीपींस में थे चावल ही था, लेकिन बाद में ये कार्य क्षेत्र बदल गया। तो चावल तो था ही, और भी दूसरी फसलें, दूसरे खाद्य पदार्थ भी हमारे कार्य क्षेत्र में आ गए। तो कोरिया के बाद फिर हमारी पोस्टिंग और अच्छे मुल्कों में होती गई, और कठिन मुल्कों में युगांडा ईदी अमीन के बाद, उसके बाद इराक सद्दाम हुसैन के बाद, अफगानिस्तान, और उसके बाद आखिरी नौकरी हमारी म्यांमार में थी, और वो भी रखाइन स्टेट में, जहाँ के रोहिंग्या हैं। इन्हीं को सेटल करने के लिए सभी यूएन एजेंसी लगी हुई थी। तो हम तो फूड एंड एग्रीकल्चर के थे, तो हम उसी मिले। तो इस तरह से दिसंबर 2006 तक ये हमारे काम विभिन्न देशों में, विभिन्न संस्थाओं में इस तरह से चलते रहे। डॉक्टर साहब, आपके नाम के साथ एक बड़ी प्रसिद्धि जुड़ी है काला नमक की। जी। और काला नमक चावल, उसकी गुणवत्ता में जितना सुधार हुआ, उसकी चाहे खुशबू हो या उसका जो नाम है पूरी दुनिया में हो रहा है, उसके पीछे आपके प्रयास बहुत कारगर रहे। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, दिसंबर 2006 तक तो हम म्यांमार में थे,
1 जनवरी 2007 में हम गोरखपुर लौटे जी सेवानिवृत्त होकर। लोग उसको सेवानिवृत्त कहते हैं, अंग्रेजी में रिटायर्ड कहते हैं, हम उसको आज़ाद बोलते हैं। जी तो हम आज़ाद होकर लौटे हम। तमाम नियमावली से आप मुक्त हो गए। जी जी, तमाम TOR से, टर्म्स ऑफ रेफरेंस से, कि आपको यही करना है। फिर हम यहाँ आ गए और अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया, लोगों से पूछ के कि यहाँ की क्या समस्या है। लोगों ने कहा साहब लोग तो यहाँ समाधान तलाशते हैं, आप समस्या तलाश रहे हो। हमने कहा हमारा स्वभाव वही है, जब समस्या होगी तभी तो समाधान होगा। तो वहाँ हमको बताया गया कि एप जो है ये इस पे जो इसका भगवान बुद्ध का प्रसाद के रूप में ये 3000 वर्षों में आता रहा नीचे, तो अब वो समाप्त हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो जा रहा है और अब ये शायद बचेगा नहीं, तो विलुप्त हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं, अब हम वापस आ गए हैं आज़ाद होकर, अब ये विलुप्त नहीं होने पाएगा, इसको सहारा दिया जाएगा। तो एक तरह से वो जुनून बन गया हमारा कि हम जो हैं एक उसके साथ अपने आप को जोड़ लिए। और रात दिन अगर हमें सपना कोई आता था तो काला नमक का आता था। फिर आखिर क्यों समाप्त हो रहा है, क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं, उसका डायग्नोसिस किया कि क्या कारण है। क्योंकि कारण जब पता लगता है जब ही निवारण होता है। तो कारण में लोगों ने बताया साहब इसकी सुगंध गायब हो गई, इसका स्वाद गायब हो गया और कोई इसकी प्रजाति नहीं है और पैदावार बड़ी कम होती है इसमें। उस समय